बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मदीहाल मास आपके साथ है। अभी का जो मेरा वीलॉग है, इस वीलॉग में हम बात करेंगे नाज़रीन ग्रामी जो मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का दौरा चीन है। ये जो दौरा चीन है, ये जदीद तरीक़ा इलाज जो है, चीनी तरीक़ा इलाज, वो उसकी क्या ज़रूरत पेश आ गई है एकदम से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को कि वो लंदन के डॉक्टर्स और लंदन का जो तरीक़ा इलाज था उसको भुला बैठे हैं। और क्यों कहा जा रहा है, जब भी पूछा जा रहा है मुस्लिम लीग नून के बड़ों से, सीनियर लीडरशिप से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के इस दौरे के बारे में, तो इसको एक निजी दौरा करार दिया जा रहा है। नाज़रीन ग्रामी, क्या वाकई ये एक निजी दौरा है या फिर इस दौरे का अचानक क्या ज़रूरत पेश आई मुस्लिम लीग नून को, मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को, वो दौरा जो है चीन का, इसके पीछे क्या मुहर्रिकात हैं, क्या वजूहात हैं, इस दौरे की ज़रूरत अचानक मुस्लिम लीग नून को क्यों पेश आई, वो क्यों चाइना गए हैं कल रात, और उनके हमरा इसाक डार साहब भी हैं और उनके फैमिली के कुछ दीगर लोग भी हैं, और चूंकि फैमिली के कुछ दीगर लोग भी हैं इस दौरे में उनके साथ, तो इसी वजह से इस दौरे को एक निजी दौरा करार दिया जा रहा है। बहरहाल इस दौरे के बारे में आपसे तमाम डिटेल्स इस दौरे की आपके सामने रखूंगी, और साथ ही साथ नाज़रीन ग्रामी, बानी पीटीआई इमरान खान साहब ने बरमला इजहार किया था उनकी जानिब से एक ट्वीट के थ्रू, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के थ्रू भी उन्होंने कहा था कि उनकी जो अहलिया है उनकी तबीयत ठीक नहीं है और उनके प्रॉपर कुछ मेडिकल टेस्ट करवाए जाएं। बुशरा बीबी की हालत कैसी है, वो कहाँ है, इस बारे में भी आज के इस व्लॉग में बात करूंगी। और दूसरी जानिब नाज़रीन खराबी, मुस्लिम लीग नून की जानिब से कहा जा रहा है कि मुफाहमत की कोशिशें की जा रही हैं बानी पीटीआई इमरान खान साहब के साथ। अब ये मुफाहमत की कोशिशें कौन कर रहा है, टास्क किसको दिया गया है, किसकी जानिब से पहल की जा रही है, और इमरान खान साहब क्या है लचक का मुजाहरा कर रहे हैं, क्या उनकी जानिब से कुछ ढील दिखाई जाएगी, कुछ लचक का मुजाहरा किया जा रहा है, इमरान खान साहब का क्या बयान है, क्या मौक़िफ़ है इस मुफाहमत के हवाले से, ये भी आपके सामने रखूँ। तो सबसे पहले मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का जो दौरा है, दौरा चीन, इस दौरे के बारे में जो कि कल रात गए वो पाकिस्तान से रवाना हुए, और इस दौरे में उनकी फैमिली के कुछ अफराद भी उनके साथ हैं और इसाक डार साहब भी उनके साथ हैं। नाज़रीन ग्रामी, कहा जा रहा है कि मरीम नवाज शरीफ साहिबा बज़ाहिर काफ़ी एक्टिव नज़र आ रही हैं पंजाब के अंदर, चूँकि सबसे बड़े सूबे के इस वक्त वो वज़ीर आला हैं। तो अब मरीम नवाज की जो वज़ारत आला है, उनकी जो सियासी साख है, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को बहुत सारे चैलेंजेस दरपेश हैं। अपने पीछे व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से किस तरह से अक्लमंदी का ही कहेंगे कि अक्लमंदी का मुजाहरा किया गया था, समझदारी का मुजाहरा किया गया था आसिफ अली जरदारी साहब की जानिब से, जो कि इस वक्त सदर मुमलिकत हैं, सदर पाकिस्तान है, उनकी जानिब से उन्होंने कहा था कि हम बस ये हुकूमत जो है ये नून लीग ने चलानी है, और नून लीग की जो नैया है उसको उन्होंने बीच में धार अकेले छोड़ दिया था। वो किस तरह से टगमगाती फिर रही है, उनको इकॉनमी की सूरत हाल आपके सामने है, महंगाई की रेशो अपने हर व्लॉग में आपको बताती हूँ कि बढ़ती चली जा रही है। हर पाकिस्तान का एक कॉमन मैन, एक आम आदमी जो है वो शदीद परेशान है इस महंगाई की वजह से। नाला है, अभी ज़िमनी इंतखाबात में टर्न आउट पीस की वजह से नून लीग के जो कारकुनान है वो घरों से निकले ही नहीं है, उन्होंने वोट ही नहीं कास्ट किया। मैंने गुज़श्ता अगर इंतखाबात को मद्देनजर रखें, ज़िमनी इंतखाब की बात करें, इसमें टर्न आउट वैसे तो कम ही रहता है, लेकिन इस ज़िमनी इंतखाब में तो रिकॉर्ड टूट गए हैं। नून लीग का जो वोटर है, नून लीग का जो सपोर्टर है, वो घर से बाहर नहीं निकला, वोट डालने नहीं गया, ऑल दो के इसके बावजूद जो है इन्होंने लीड ली है, इन्होंने अक्सरियत हासिल की है। दूसरी जानिब से धांधली का इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है कि ठप्पे पे ठप्पे लगाए जाते हैं, और ख़ास तौर पे गुजरात में जिस तरह से इन्होंने क्लीन स्वीप किया था, और जिस तरह से इन्होंने परवेज़ इलाही साहब को और उनके साहबजादे मोनिस इलाही को जिस तरह से हरा दिया था, एक बड़ी लीड, एक बड़े मार्जिन के साथ। वहाँ से मैंने आपको कहा था, मैंने पिछले व्लॉग में आपको रिपोर्ट भी किया था कि गुजरात के जो हलके थे वहाँ से बैलेट बॉक्सेस किस तरह से उठाए गए, वहाँ पे यूनिफॉर्म पुलिस एहलकार जो हैं, यूनिफॉर्म में मलबूस, वर्दी में मलबूस एहलकार जो हैं, वो किस तरह से पोलिंग बूथ्स के अंदर मौजूद थे, पोलिंग स्टेशन के अंदर ठप्पे पे ठप्पे लगवाते रहे, जो भी सूरत हाल रही वो आपके सामने है। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से तो अभी भी कहा जा रहा है कि ये इलेक्शन नहीं थे, अगर इलेक्शन होते तो फिर जीतना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही नहीं था। उन्होंने कहा कि सिलेक्शन है, इसी वजह से हम हार गए। तो वोटर की मैं नाज़रीन ग्रामी बात कर रही हूँ, वो शदीद परेशान है, लोग बहुत मायूस हैं, लोग नाला हैं। इसके बावजूद कि मरीम नवाज साहिबा जो है, आज उन्होंने चूँकि आर्टिस्ट सिटी बनाने का लाहौर को बड़ा, उन्होंने कहा है कि सबसे बड़ा मेरे पास मेन जो टास्क है वो ये है कि मैंने लाहौर को आर्टिस्ट सिटी बनाना है, और इस हवाले से उन्होंने आज लाहौर में 4 मकामात पर फ्री वाईफाई प्रोजेक्ट का भी उन्होंने इफ्तिताह किया।
उन्होंने दस्तक प्रोग्राम के नाम से, दस्तक के नाम से एक प्रोग्राम भी स्टार्ट किया, जिसमें अब आप लोगों को आपके घर की दहलीज पर आपके डेथ सर्टिफिकेट्स, बर्थ सर्टिफिकेट्स, आपके मैरिज सर्टिफिकेट्स और इस तरह की जो दीगर चीज़ें हैं वो मिला करेंगी, तलाकनामे मिला करेंगे लोगों के, खुदा न खास्ता। तो ये दस्तक प्रोग्राम बेसिकली इसका पर्पस ये है, और ख़ास तौर पे ख़वातीन के लिए उन्होंने एक ऐप जो है, एक प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया है आज, उसी का उसका इफ्तिताह भी उन्होंने किया है। और वो प्रोग्राम ये है कि जो ख़वातीन हैं उनको खुदा न खासा को मुश्किल दरपेश आती है, तो वो फिर उनको फ़ौरी तौर पे ख़वातीन ही रिस्पॉन्ड करेंगी, यानी कि ख़वातीन एहलकार ही जो है आगे उनको ही वो शिकायत दर्ज कराएंगी और उनकी फ़ौरी तौर पर सुनवाई हो सकेगी। बड़ा अच्छा इक़दाम है, बड़ी अच्छी कोशिशें हैं, लेकिन नाज़रीन गिरामी, लोगों को ये नहीं चाहिए, आपको, मुझको, पाकिस्तान के हर एक जो आम आदमी है उसको ये नहीं चाहिए। उसको बिजली की कीमतें कम चाहिए, उसको पेट्रोल की कीमतें कम चाहिए, उसको रोटी सस्ती चाहिए, उसको आटा सस्ता चाहिए, उसको जो बेसिक उसकी नीड्स हैं, उसकी ज़रूरियात ज़िंदगी हैं वो सब सस्ती चाहिए, उनको एक मेयार ज़िंदगी उनका अच्छा होना चाहिए। लोग काफ़ी नाराज़ हैं, इसी वजह से वो बाहर नहीं निकले हैं। बहरहाल ये कहा जा रहा है कि अगर अब की बार ये लोग, इनकी हुकूमत ख़त्म हो जाती है और अचानक ख़त्म होती है, जिस तरह से मुफाहमत के बारे में मैं आऊँगी, जो कोशिशें की जा रही हैं खान साहब के साथ, अगर ये हुकूमत अब की बार ख़त्म हो जाती है तो फिर दोबारा से ये जो ख़ानदान है, ये सियासत में अपनी एंट्री जो है, अपनी वापसी जो है, वो बहुत ही मुश्किल नज़र आ रही है। क्योंकि मरीम नवाज़ जो है, हमजा शहबाज तो कभी भी मंजर आम पर नहीं आए उनकी जानिब से। जैसे अभी वो जो जिस सिचुएशन में, जिस सूरत हाल में वो वज़ीर आला बने थे पंजाब के, वो आपके सामने है, उसके अलावा तो आप सोच भी नहीं सकते। तो अगर मरीम नवाज़ जो है, इनके बाद तो अब कोई और नज़र भी नहीं आ रहा इनके ख़ानदान में पूरे के पूरे। तो अगर ये भी नाकाम हो जाती हैं, अब की बार ये नून लीग, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ये वो बड़ी सियासी जमातें हैं जो नाकाम हो जाती हैं, ख़ासतौर पे नून लीग, तो फिर पाकिस्तान की सियासत जो है, इसमें इनकी एंट्री बहुत मुश्किल नज़र आती है। बहरहाल अब कहा जा रहा है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो हैं वो कुछ जो इस वक्त इकॉनमी की सूरत हाल है, जैसे कि चीन हमारा दोस्त हमसाया मुल्क है, हम उसके हर मतलब उसकी दोस्ती का खैर मकदम करते हैं, उसको हमेशा हमने दिल से खुश आमदीद कहा है, वो भी हमें कहता है हमारी खुशहाली के लिए और पाकिस्तान की बहाली के लिए, पाकिस्तान की तरक्की के लिए उसने हमेशा हमारा साथ दिया। सी पैक आपके सामने है। तो अभी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का जो ये दौरा है, कुछ इसी नोयत का दौरा करताना जा रहा है कि वो गए हैं। ये उनका ज़ाती नोयत का दौरा नहीं है नाज़रीन, ये उनका निजी दौरा नहीं है। ये दौरा जो है, इस दौरे के पीछे काफ़ी अहम जो है मुहर्रिकात हैं। अब वो दौरा वहाँ पर जाके और फिर उनकी वापसी जो है उसके बाद देखना होगा, क्योंकि आपको पता है ईरान के सदर जो हैं इब्राहिम रईसी, वो भी आज लाहौर में मौजूद थे। उनके साथ भी हमारे काफ़ी अच्छे जो है मुआहदे हुए हैं। और उसके बाद चीन हमारा दोस्त हमसाया मुल्क है, उसके साथ कुछ मुआहदे जो हैं वो भी होंगे मज़ीद। और ख़ासतौर पे सी पैक के हवाले से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का जो है ये दौरा, और इस दौरे को काफ़ी क्रिटिसाइज़ भी किया जा रहा है कि ये दौरा मतलब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो हैं वो उनका ऑफिशियल दौरा हरगिज़ नहीं हो रहा। कहा जा रहा है कि वो PR समेटने के लिए गए हैं, वो दोस्त ममालिक से हमदर्दी, उनकी सपोर्ट लेने के लिए गए हैं। अब ये भी कहा जा रहा है, अब ये जो सपोर्ट है, ये जो PR है, ये ज़रूरत जो है इस दौरे की, ये बेसिकली ये पीछे इसके मुहर्रिकात हैं। अपनी सियासी साख को बचाने के लिए दौरा उनका काफ़ी अहमियत का हामिल। बहरहाल उनकी वापसी पर कुछ मजीद भी उनके इस दौरे के बारे में बताऊंगी। नाज़रीन ग्रामी, मुफाहमत की बातें की जा रही हैं और बानी PTI इमरान खान साहब जो है एक कदम भी पीछे नहीं हट रहे हैं, वो अपने बयानिए पर कायम है। क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो आपको पता है काफ़ी इन रहते हैं, काफ़ी सरगर्म रहते हैं अपनी स्टेटमेंट्स की वजह से, अपनी खबरों की वजह से। पिछले दिनों जो उन्होंने स्टेटमेंट दी थी वो भी खान साहब के हवाले से थी कि जब तक इमरान खान का पत्ता साफ नहीं हो जाता, इमरान खान रास्ते से हटा नहीं दिया जाता, तो मुल्क की सियासी सूरत हाल जो है वो मामलात बेहतरी की तरफ नहीं जाएंगे। और अभी वही राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो TV प्रोग्राम्स में बातें करते फिर रहे हैं। उनकी अपनी स्टेटमेंट है, TV प्रोग्राम्स में TV पर आके कह रहे हैं कि इमरान खान जो है वो बैठें, हमारे साथ बैठ के बात करें और 9 मई के जो केसेस हैं उनको हम फौरी तौर पे हम ख़त्म करा देंगे। मतलब वो उनको पता है कि ये केसेस हम ख़त्म करा सकते हैं। मींस कि केसेस बनाए किस तरह से गए थे। अगर वो ख़त्म कराने की बात करें नाज़रीन ग्रामी, तो आपको फिर यहाँ से अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि ये 9 मई के केसेस बनाए किस तरह से गए थे। बहरहाल राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि हम मुफाहमत की बात कर रहे हैं, पर खान साहब जो है वो लचक का मुजाहरा नहीं कर रहे हैं, इस तरफ आ नहीं रहे हैं। तो नाज़रीन ग्रामी, उन्होंने कहा कि इमरान खान को चाहिए कि कुछ लचक का मुजाहरा करें, कुछ ढील का मुजाहरा करें, तो हम उनसे बात करने के लिए तैयार हैं ताकि जो मुल्क की सियासी सूरत हाल है इसको किसी किनारे पे लगाया जा सके, PTI की जो सियासी सूरत हाल है उसको किसी किनारे पे लगाया जा सके और इनके जो 9 मई के केसेस हैं उनको ख़त्म कराया जा सके। तो नाज़रीन ग्रामी, अब सोचने की बात है, इमरान खान से मुफाहमत, ठीक है, PTI सिस्टम से उन्होंने कहा कि आउट नहीं हुई,
PTI उन्होंने कहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट के अंदर ही मौजूद है, सिस्टम से आउट नहीं हुई। एक तरफ वो कह रहे हैं कि खत्म हो गई है, खत्म शुद्ध, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि पार्लियामेंट में मौजूद है, सिस्टम से आउट नहीं हुए। यानी कि ये समझते हैं कि खान साहब जो है अभी भी खान का वोटर, खान का सपोर्टर, अवाम की राय, अवाम की हमदर्दी, अवाम की सपोर्ट खान के साथ है, और इसी वजह से ये अभी भी कह रहे हैं कि नहीं वो पार्लियामेंट के अंदर मौजूद है। यानी कि इनको कहीं ना कहीं एहसास है कि खान जो है वो 9 मई के केसेस जो थे, वो कह रहे हैं कि अगर ये लचक का मुजाहरा करता है, मुफाहमत की तरफ आता है, तो ये 9 मई के केसेस हम खत्म करा देंगे। अच्छा जी, पाकिस्तान के मसाइल का हल उन्होंने कहा है कि इमरान खान के माने जाने में है। खान मानता है तो पाकिस्तान के मसाइल जो हैं वो हल हो सकते हैं। अच्छा जी, 9 मई के बयानिए को उन्होंने कहा जी कि खान तस्लीम करे। खान किस तरह से तस्लीम करे? उन्होंने कहा जी खान आके माफी मांगे, तो इमरान खान माफी तो नहीं मांगता इनसे। बहरहाल देखते हैं अब ये ऊंट किस कर। बहरहाल फिर वो कहते हैं जी जेल से हम निकाल लेंगे खान को, खान जो है सिर्फ माफी मांग ले एक दफा। अच्छा, राना सनाउल्लाह की जो अब ये जो ऑफर है, अब इमरान खान के लिए ये जो ऑफर, ये उनकी बातें जो कि टीवी चैनल्स पे आके वो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, ये किस हद तक उनके लिए रिलीफ साबित होगी, मजीद किस हद तक बेनिफिशरी साबित होंगी ये स्टेटमेंट्स नून लीग की अब, और नून लीग की जो लीडरशिप है दीगर, वो किस हद तक इसको तस्लीम करती है राना सनाउल्लाह की स्टेटमेंट को। राना सनाउल्लाह जो है वो तर्जमानी भी कर रहे हैं इस वक्त पंजाब हुकूमत की, और बज़ाहिर एक मंझे हुए नून लीग के सीनियर सियासतदान है। अब वो खुद से तो ये सारी बातें तो नहीं कर सकते कि मतलब अपने तौर पे तो नहीं कर सकते ना। इमरान खान ना मानने की जिद पर उन्होंने कहा कि बरकरार हैं, और साथ ही साथ उन्होंने जनरल फैज़ हमीद साहब के बारे में भी कह दिया। उन्होंने कहा है कि जनरल फैज़ हमीद जो हैं उनको क्लीन चिट मिल गई है, यानी कि उनको क्लीन चिट दे दी गई है। जनरल फैज़ हमीद साहब एक तरफ, वो ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि नहीं इनको हम पकड़ेंगे, मजीद कार्रवाई करेंगे। वो जनरल कमर जावेद बाजवा साहब का बराह रास्त नाम लेते हैं, इन्होंने भी लिया, इन्होंने भी बाजवा साहब का नाम लिया, लेकिन इन्होंने जनरल ये जो फैज़ हमीद है उनको इन्होंने कहा है कि क्लीन चिट मिल गई है। लेकिन बाजवा के हवाले से उन्होंने बात की कि मैंने उनसे जब कहा था कि आपने मेरे ऊपर जो केसेस बनाए थे, आपको याद होगा जो इन पे राना सनाउल्लाह साहब पे जो केस बना था, और उस केस के पेश नज़र उन्होंने पूछा कि बाजवा साहब आपने मेरे ऊपर केस बनाया था, उन्होंने कहा कि मैंने ये केस नहीं बनाया था। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मामला अल्लाह पर छोड़ता हूँ और अल्लाह इस बारे में अच्छा बेहतर हिसाब करेगा। तो ये नाज़रीन गिरामी सूरत हाल है। अब खान साहब जो हैं वो मानते हैं या नहीं मानते, उनकी जानिब से लचक का मुजाहरा किया जाता है या नहीं, या वो अपने बयानिए पे कायम रहते हैं, ये अंदर की सारी खबरें हैं। क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि खान साहब आए, माफ़ी मांगे, कुछ लचक का मुजाहरा करें, कुछ बात करें, तो हम उनके केसेस भी ख़त्म कर देंगे, उनको बाहर भी ले आएंगे, मुल्की मसाइल भी हल हो जाएंगे, आवाम को रिलीफ में मिल जाएगा, और सारे कुछ मतलब ठीक हो जाएगा। तो खान साहब तो मुफाहमत की तरफ अभी आते हुए नज़र नहीं आ रहे। दूसरी जानिब बुशरा बीबी जो हैं उनकी सेहत ठीक नहीं है। बुशरा बीबी के कुछ टेस्ट हैं, जैसे इमरान खान साहब ने अपने जो हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के थ्रू भी, उन्होंने ट्वीट के थ्रू भी कहा था कि उनकी बेगम के, उनकी अहलिया के कुछ प्रॉपर मेडिकल टेस्ट करवाने की शदीद ज़रूरत है। तो नाज़रीन ग्रामी हुकूमत को इस बारे में संजीदगी से सोचना होगा। खान साहब से मुफाहमत के साथ साथ ये कोशिश भी करनी चाहिए कि वाकई बुशरा बीबी जो हैं वो ठीक हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि वो शदीद तकलीफ में है, शदीद पेन में, उनकी सेहत ठीक नहीं है। तो अभी का जो वीलॉग है, इस वीलॉग से मुझे इजाज़त दीजिए। ये तमाम तर खबरें थी, तमाम तर सूरत हाल थी अभी जो मैंने आपके सामने रखी। मज़ीद भी आपको जो डेवलपमेंट्स होती हैं आइंदा आने वाले वक्त में, दिनों में, घंटों में, उस बारे में भी आपको आइंदा आने वाले वीलॉग में अपडेट करूंगी। इस वीलॉग से मुझे इजाज़त दीजिए। नाज़रीन गिरामी, मुझे आपके फीडबैक की ज़रूरत रहेगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन क्लिक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।